महापर्व दिवाली है और ऐसे में आज हम दिवाली के इस अवसर पर जहां बाजारों में रौनक लग गई है और यहां हम प्रजापति मोहल्ला में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां गुरुग्राम के प्रजापति मोहल्ले में पहुंचे हैं। यहां लोगों से बातचीत करेंगे कि वो आखिर दिए बनाते कहां से हैं और किस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। तो कितने साल हो गए आपको ये 25 साल। ये मिट्टी जो आप दियों में इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से ये मिट्टी लेके आते हैं? ये मोल मंगाई जाती है पहाड़ों से। पहाड़ों से कहाँ से मिलती है ये मिट्टी? जो पत्थर बहाते हैं उसकी उनकी मिलती है, ये लाल मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी। हाँ। और ये दिए जब आप बना रहे होते हैं तो और कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? काली मिट्टी होती है खेतों की। लाल और काली मिट्टी का इसमें इस्तेमाल करते हैं आप। तो दिए बना रहे हैं आप, तो ये एक दिया कितने में बेचते हैं? ये 5 रुपए का एक है दियो। बाजार में 5 रुपए का बेचते हैं। तो कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? अगर बात मैं ये करूं कि कोरोना से पहले ये दिए कितने रुपए में बेचते थे और अब मार्केट में आप कितने रुपए में बेचते हैं? पहले भी यही रेट बेचते थे, अब भी यही रेट बेच रहे हैं 5 रुपए में। और पहले भी 5 रुपए में ही था। और इस बार आप दिवाली कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? हर साल मनाते हैं, ऐसे ही मनाएंगे। नहीं, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि कोरोना से पहले भी हम ऐसे ही दिवाली मनाते थे और ऐसे ही दिए बेचते थे। इस बार दिवाली में कुछ अलग होगा? नहीं, अलग नहीं है, यही है। यही काम करते आए, और कुछ काम नहीं करते हम, यही काम करते हैं लगातार। हाँ। तो दिवाली जिस तरह से आप मनाते हैं और बाजारों में भी आप गए होंगे, वही पहले जैसी रौनक देखने को मिल रही है या फिर कुछ अलग देखने को? पहले जैसी रौनक नहीं है जी। क्या अलग देखने को मिल रहा है? बिक्री नहीं है पहली बात तो। हाँ। सामान की बिल्कुल भी बिक्री नहीं। और इससे पहले अगर कोरोना से पहले की बिक्री होती थी और अब नहीं बिक्री हो रही? अब नहीं बिल्कुल भी बिक्री नहीं है। तो देखिए, आपको ये भी दिखा देते हैं हम कि ये दिए बनाने के बाद ये रखते कहाँ पे हैं। ये दिया है, ये बनाने के बाद यहाँ ये रख देते हैं और उसके बाद धूप में इसे पकाया जाता है। हालांकि जिस तरह से ये बना रहे हैं वो भी हमने आपको ये शॉर्ट्स दिखाए, वो शॉर्ट्स भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए दिए बना रहे हैं। तो चलिए हम इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए कुछ दिए भी बना लेते हैं। तो ये इसमें आप कैसे कैसे बनाते हैं? गोल गोल घुमाकर बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो मशीन है ये लाइट से चलती है या फिर? लाइट से चलती है। तो क्या ये दिया मैं बना सकती हूँ? दिए बनाते वक्त जो मेहनत लगती है और उसके बाद दिए बनाने की जो मेहनत लगने के बाद इसकी कॉस्ट उतनी नहीं मिल पाती है। जिस तरह से अंकल ने बताया कि 5 रुपए का ये दिया बिकता है और 5 रुपए के बेचने के बाद उतना मोल इनको नहीं मिल पाता है जितना इनको उस मेहनत का मिलना चाहिए। तो देखा आपने, हमने दिए भी बनाए और इसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो काली और लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है। तो इनसे हम जानते हैं और चीजें कि आखिर ये दिया बनाते हैं उसके बाद किस कलर का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अंकल, ये दिए बना रहे हैं आप, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इस दिए में बाननी का इस्तेमाल होता है, पुताई होती है इसी बाननी की। अच्छा, तो इस दियों को पकाते कैसे हैं? पकाते उपलों में पकाते हैं। हाँ। तो ये दिए जब पकाते हैं तो कितनी देर लेते हैं ये पकने में? कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे लगते हैं। तो जब आप ये मिट्टी को भिगोते हैं तो कितनी देर मिट्टी भीगती है और कब दिए बनाते हैं आप? 2-3 घंटे मिट्टी भीगती है। अच्छा। फिर उसके बाद में उसको बनाई जाती है मिट्टी। फिर उसके बाद में गुंदे बनाए जाते हैं उसके छोटे छोटे। फिर जब ये दीवे चाक के ऊपर रखते हैं फिर दीवे बनाते हैं। अच्छा, इस मशीन को आप क्या नाम देते हैं? चाक बोलते हैं इसको। चाक बोलते हैं। बिजली और जैसे आपने ये मिट्टी को भिगोया उसके बाद आप जो पूरा मटेरियल तैयार करते हैं उसमें कितनी देर लगती है? कम से कम 5 घंटे। 5 घंटे लगते हैं। और उसके बाद आप ये दियों का जो प्रोसीजर है वो तैयार करते हैं।
तो ये जैसे दिए बनाते हैं, इसमें जितनी मेहनत लगती है और उसका फल मिलता है आपको? हाँ मिलता है, मेहनत करते तो फल तो मिलता ही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 5 रुपए का हम एक दिया बेचते हैं। अभी जैसे त्योहार का सीजन है, त्योहार के सीजन की अगर इससे पहले की अगर मैं बात कर लूं, त्योहार के सीजन से पहले कितने रुपए का बेचते हैं आप? पहले भी ऐसा है, ये हम थोक का माल भरते हैं। थोक में जो 5 रुपए का अभी जा रहा है, 5 का ही पहले जाता था। थोक का ही माल है, बिक्री का माल नहीं होता है। तो आप ये जो दियों का जो माल है कहाँ कहाँ बेचते हैं? यहीं से घर से ही चला जाता है थोक में। अच्छा, कोई 10,000 ले जाता है, कोई 5,000 लेता है, ऐसे लेते हैं। अलग अलग शहरों में भी बेचते हैं आप ये सामान? नहीं नहीं, यहीं से ही भर के ले जाते हैं सब। अच्छा, खुद आते हैं और खुद सामान लेकर जाते खुद हैं? आते हैं, अपने आप ले अच्छा, आते हैं। तो लगभग कितने साल हो गए हैं और आगे भी आप यही काम करते रहेंगे? हाँ करते ही रहेंगे इतने तो। अच्छा, तो आंटी अगर आपसे बात की जाए तो आपको कितने साल हो गए हैं? मतलब 20 साल हुई है। अच्छा, तो शादी के बाद से आप ये काम कर रही हैं, शादी से पहले काम कर रही थी? शादी से पहले भी कर रखती थी। अच्छा, तो मतलब अगर जब आपका जन्म हुआ था उसके हाँ, कितने सालों बाद से ये आप काम कर रही हैं? नहीं, मेरे माँ बाप भी यही काम करते हैं। अच्छा, आपके माँ बाप भी यही काम करते हैं। तो आप ये सामान जैसे बनाती हैं, तो ये कितने बजे से आप ये सामान बनानी शुरू हो जाती हैं? हम तो सुबह से सांझ हो जाए, रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, तो इस दिवाली पर आप ग्राहक से क्या उम्मीद कर रही हैं? ग्राहक से करते हैं, हमारे भी बिके, ये ले जाते हैं, इनके भी बिके। हाँ, इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो इस दिवाली पर आप और क्या क्या खास करने वाली हैं? बस सबकी दिवाली अच्छे खुशहाली से मन जाए, बस यही उम्मीद है, सुख शांति से राज्य। अगर मैं बात करूं इस दिवाली पर आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, हमने तो बस कोई मैसेज नहीं देना चाहेंगी? नहीं। इस बार जैसे लोग चाइनीज सामान ज्यादा खरीदते हैं, फुलझड़ियां हो गई और लाइटें हो गई, जो चाइनीज सामान होते हैं, जो कलर किए हुए दिए होते हैं, अलग अलग प्रकार के दिए भी आते हैं, वो सामान ज्यादा लेते हैं और ये दिए कम लेते हैं लोग। नहीं, इन पे भी कलर कई डाल का कलर कर लेते हैं लोग बाग, फिर बेचते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन से कलर का इस्तेमाल करती हैं आप? लाल का ज्यादा करते हैं। लाल कलर के। अच्छा, तो जैसे दिए बनाती हैं और भी सामान होते होंगे, दिया और जैसे कुलिया है, हाँ, सराई है, हाँ। कुलिया, सराई, छोटे दिवे, बड़े दिवे, कई मेल के दिवे होते हैं। अच्छा, हाँ, कोई और क्या क्या सामान आप बनाती हैं इस मिट्टी से? यही है, छोटे बड़े कई मेल के दिवे रहते हैं, यही बनाते हैं, मोर हमने नहीं आते। अच्छा, चाय पीने के भी बर्वे बनाते हैं बस। तो इस मिट्टी से कहते हैं कि कप भी बनाए जाते हैं, तो आप कप बनाते हैं? चाय के कुल्हड़ बनते हैं? हाँ, वे और चाय के। बाजारों में अक्सर चाय पीने के लिए भी हाँ, इस्तेमाल बनाते हैं। किया जाता है। तो आप ही बनाती हैं? नहीं, ये बनाते हैं। कुल्हड़ को बनाने में कितना वक्त लगता है? इतना ही टाइम लगता है। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए क्या इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया यही जाता है मिट्टी। या फिर अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने से ही के ही बने। तो मटका जैसे बनाया जाता है, तो मटका बनाने में कितना वक्त लगता है? मटका लगाने में तो बहुत टाइम लगता है, एक मटका बनाने में कम से कम 20-25 मिनट लगती है। अच्छा, त्योहारों का जैसे सीजन है, हाँ। तो त्योहारों के सीजन में मटका बिकता है आपका बाजारों में? हाँ, बिकते हैं। अच्छा, तो मटका जैसे बनाते हैं आप, तो मटके कितने रुपए में बेचते हैं? मटका तो वैसे कोई 100 को भी जा रहे उसे, कोई 90 को भी जा रहे, जिसे घाक लगे उसे ही बेच दे। अच्छा, हाँ। तो ग्राहकों से भी कुछ उम्मीद करते होंगे आप? उम्मीद के ये है हमारे माल बिक जाए, इनको भी, इन्हें पड़ तो खा जा, हमने पड़ तो खा जा, यही उम्मीद रखते हैं। तो अंकल, जैसे आपने बताया कि आप काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे करते हैं, इसी काम करता है, तो बड़े वाला तो, अच्छा, छोटे वाला शीशे काम करता है। अच्छा, हाँ, तो बच्चे भी आपको इस काम में मदद करवाते हैं? मदद करवाते हैं बच्चे। तो आप इतनी मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का फल आपको मिला है? जैसे आपने बच्चों को बड़ा किया और बच्चों को जैसे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद आपने उनको कुछ बनाया, हाँ, फल मिला है, इनकी शादी करी है। घर में और भी आपका बड़ा परिवार होगा, तो आपके परिवार के और लोग क्या कुछ करते हैं? मैं ही हूँ बड़ा, एक ही हूँ अपने पिताजी के। अच्छा, तो परिवार के और लोग हैं, वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, मिट्टी का ही। 2 भाई हैं चाचा के, वे भी यही काम करते हैं, मिट्टी का। वो शुरू से यही काम करते हैं? हाँ, शुरू तो यही काम करते तो हैं। कितने साल हो गए आपको ये सारे काम करते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो हमारे दादा भी करते थे, हमारा पिताजी भी करता था, तो हमने तो 25 साल हो गए अब।
आपको 25 साल हो गए। तो आपको जिस तरीके से आपने बताया कि काफी साल हो गए हैं और आप ये दियों में भी जैसे काफी देर से मैं देख रही हूँ, काफी देर से आप लगी हुई हैं और आपने इस काम को बिल्कुल भी नहीं रोका है, लगातार आप लगी हुई हैं। यहाँ से आप दिया बना बना कर उठाती हैं और वहां पर रखती हैं। तो ये जो मेहनत आप कर रही हैं और उसके बाद आप थकती भी होंगी, तो जिस तरीके से आप ये पूरा काम कर रही हैं और मेहनत तो आप कंटिन्यू मैं देख ही रही हूँ, लगातार दिए रख रही हैं और उसके बाद कलर जैसे करती होंगी, तो कलर किस वक्त करती हैं? कलर अभी करते 2 फारी हम घाम निकलता है तब 2 फारी कलर का इस्तेमाल करती हैं आप? लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। कौन से कलर का? लाल कलर का। अच्छा, और जैसे मान लो कि ये लाल कलर किया हुआ है, इस पर भी कोई कलर का इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई कलर नहीं करती हैं आप? लाल कलर करके सीधे पकाते हैं। लाल कलर करके सीधे पकाती हैं। तो वो कहाँ पर पकाती हैं और उसका सामान कैसे तैयार करती हैं? भीतर घर है, भट्टी बना रखी है। अच्छा, उस भट्टी में कितनी देर तक पक जाता है? 3-4 घंटे लगते हैं इसको चढ़ाने में। एक दिन चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उधलते हैं, रातों रात पक जाते हैं। 8 घंटे कम 8 घंटे लगते हैं? 8 घंटे। और जैसे मान लो ये सामान पड़ा है आसपास, ऐसे और भी सामान हमने देखा है, तो आप ये सामान भी देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़े दिए हैं, लेकिन ये जो दिए हैं ये छोटे दिए हैं। अभी इस वक्त ये छोटे दिए बना रही हैं और मिट्टी से जो ये लगातार प्रोसीजर है वो चलता ही जा रहा है। देख भी सकते हैं आप कैसे प्रोसीजर ये लगातार काम कर ही रहे हैं। मतलब इनके हाथ जो है वो लगातार काम में इतने व्यस्त हैं, तो ना तो ये इधर देख रहे हैं, ना ये आप देख रहे हैं, ना ये ताव देख रहे हैं, लगातार काम ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि मेहनत का जो फल है वो इन्हें मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी। कितने साल हो गए आपको ये काम करते? मेरे को कम से कम 15 साल हो गए। लगातार 15 हाँ साल जी, से आप ये काम करते हाँ जी बिल्कुल। तो इस दिवाली आप कुछ खास चाहते हैं कि ग्राहक आए और कुछ ग्राहकों से कुछ उम्मीद करते होंगे आप? बिल्कुल करते हैं जी। तो ग्राहकों से क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि ये इस मिट्टी को भिगोने में काफी देर का समय लगता है? पूरा दिन लग जाए जी, पूरा दिन लग जाता है। इसको पहले फोड़ते हैं, सुखाते हैं, फिर इसको एक मोटी मोगरी से, जिसको लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी से फोड़ते हैं, फिर इसका चूरा बनाते हैं। जैसे आटे को पीसते चक्की में पीसता है ना, ऐसे इसको बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद इसको भिगोते हैं, कम से कम 3-4 घंटे पानी में रखते हैं। पानी में रखने के बाद एक छलनी होती है, जैसे आटा छानने वाली होती है, ऐसे ही एक छलनी होती है, उसको थोड़ा सा मोटे छेद होते हैं, उसमें से इसको निकालते हैं पानी के जरिए। तब ये उसमें से निकालते हैं तो साफ साफ निकल जाती है, और जो कचरा है वो जाली में फंसकर ऊपर रह जाता है। तो निकालने के बाद इसको फिर जो बारीक चुन्नी निकलती है उसमें फोड़ने के बाद छानते हैं। छानने के बाद वैसे तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, पर फिर इसको भिगोने के बाद इसको फिर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर लगाते हैं एक जगह लगाने के बाद फिर इसको फिर मलते हैं हाथ से। जब मोटा एक पिंडा बनाने के बाद इसको चाक पे रखते हैं, जब कहीं जाके दीवा बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं बाहर धूप वगैरह में, तब जाके कहीं दिया बनता है। फिर सुखाने के बाद इसको अंदर रखते हैं। अंदर रखने के बाद फिर इसको अंदर पकाने के लिए ले जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उस मेहनत का आपको ये फल मिल पाता है? नहीं, मेहनत का फल नहीं मिलता जी, बिल्कुल नहीं मिलता। ये तो मेहनत ही है। वैसे ये देख लो, अगर करना पड़ता है, क्या करें, पेट के लिए करते हैं। दूसरा आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई कुछ काम नहीं करते, जिसको जो आता है वो वैसे ही करते हैं। तो इस दिवाली जैसे आप ये दिए बना रहे हैं, और इन दियों को आप कहाँ पर पकाते हैं? हम इनको अंदर एक वो गड्ढा सा होता है, उसमें रखकर उसके चारों तरफ वो गोलाई में वो मटके लगाते हैं। मटके के अंदर उपले लगाते हैं। उपला भी इस टाइम 5-7 रुपए का मिलता है, वो भी बहुत महंगा पड़ता है। कम से कम 1500 का ईंधन फूकते हैं, जब हमारा 5000 का माल यानी कि 3500 रुपए मिलते हैं हमारे को। यानी कि कुछ मेहनत नहीं मिलती हमारे को। हाँ जी, बिल्कुल भी मेहनत। हाँ, बिल्कुल भी मेहनत। दिवाली पर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ हटकर मैसेज देना चाहते हो? जैसे मान लो कि कोरोना से पहले कुछ अलग दिवाली मनाई जाती थी, और अब जो हालात हैं, जो माहौल देखने को मिल रहा है बाजारों में, और वो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, वो कोरोना से पहले जो माहौल था या फिर वो अब माहौल है वो कुछ अलग है? मैडम, इस बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, पर ये जो
कुम्हार की मेहनत है, इसका कुम्हार को नहीं मिलता जो पैसा मिलना चाहिए। मतलब जो कुम्हारों की दिवाली है वो कुछ स्पेशल हो, इसके लिए आप क्या कुछ चाहते हैं? इसके लिए क्या चाहे मैडम, इतना तो मैडम वो नहीं, आप कुछ भी नहीं चाहते कि इस बार हमारी दिवाली खास हो, हमारे जो दिए हैं वो ज्यादा बिकें, ग्राहक हमारे घर के आसपास ज्यादा आए और ज्यादा मोल भाव हो इसका? मैडम इसका मोल भाव तो मेरे हिसाब से तो नहीं चढ़ने वाला, कुम्हार का कभी चढ़ा नहीं। कुम्हार का तो बस यही, दूसरा बंदा तो यही सोचता कि भाई ये लूट रहा है, ये कर रहा है। सरकार को देखो, सरकार हर आदमी को इतना नीचा दबा रही है, पूछो मत। कुम्हार का क्या है, ये बनाता है, मेहनत करता है, जब पैसा पैदा करता है, जब अपने बच्चे पालता है, तब कहीं जाके कुम्हार का धंधा चलता है। घर में और भी लोग होंगे? हाँ जी, पूरा परिवार लगता है, जब जाके कहीं मिट्टी के दिए बनते हैं तब दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं ये। आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं जी। तो बच्चे भी आपका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेहनत करते हैं बच्चे, हाथ बटाते हैं आपका इस काम में। तो वो जब स्कूल से आते हैं तो लगातार इस काम में बिल्कुल आने के बाद उनको बोलता हूँ ये काम करो, वो काम करो, पूरा दिन लगे रहते हैं। कुम्हारों की दिवाली कैसे वो मनाते हैं और कैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, इस मिट्टी को कई देर तक वो भिगो कर रखते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो 3 घंटे का इस्तेमाल करते हैं और इस 3 घंटे तक इस मिट्टी को भिगो कर रखते हैं और फिर उसके बाद ये दिए बनाते हैं। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो मिट्टी है कैसे भिगो रहे हैं और मिट्टी 3 घंटे के बाद कैसे बनकर तैयार हो रही है। और जैसे ही ये मिट्टी, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं और उससे भी हार्ड जो प्रोसीजर होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से हमने ये बना भी रहे हैं, और ये दिए जैसे बनाए जाते हैं उसको भी चाक कहा जाता है। ऊपर भी हमने एक शॉर्ट्स दिखाए और उस मशीन को हम चाक कहते हैं और उस चाक पर ये रखकर लगातार ये प्रोसीजर चलता रहता है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इसमें ये दिए बनाए जाते हैं। काफी मेहनत का काम है ये, और इस मेहनत का फल इन्हें मिल पाता है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आप? ये कादीपुर से। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? 20-25 साल हो गए हमें यहाँ पे। अच्छा, ये जो दिए हैं, हाँ, इसकी वैसे कॉस्ट क्या है? इसकी मैम 5 रुपए की है। 5 रुपए। ग्राहकों को आप कितने रुपए का बेचती हैं? 8 का भी बेच देते हैं, 9 रुपए का भी बेच देते हैं। ऐसे 1-2 रुपया रहता है, ज्यादा पैसे नहीं रहते इसमें। अच्छा, तो ये सामान जो है वो कहाँ से लेके आते हैं? ये कलकत्ता से लेकर आते हैं मैम। हम कैसे लेके आते हैं कलकत्ता से? मैम कलकत्ता से ट्रेन से भी आ जाते हैं, कोई टेम्पो भी, बहुत सारे साझे हो जाते हैं तो बड़ा टेम्पो करा लेते हैं। तो इस बार आप जैसे आप ये सामान बेच रही हैं और बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, तो इस बार आप दिवाली कैसे मनाएंगे? मैडम हमारी तो दिवाली बेचते बेचते इसी में मन जाती है। हम तो घर पे दिवाली नहीं मनाते, हम तो यहीं बेचने में ही दिवाली मन जाती है हमारी तो। अच्छा, दिवाली वाले दिन आप पूरा दिन यहीं पे रहती हैं बाजार में? मैम यहाँ ही बेचते हैं। अब तक आपकी कितने रुपए की बिक्री हो चुकी है? 120 रुपए की। अच्छा, सुबह से आप कितने बजे तक यहाँ से बैठती हैं और कितने बजे उठती हैं? 8 बजे आई हूँ मैम। अभी 4 कितना टाइम हो गया, 4-5 का टाइम हो गया। 120 रुपए की दुकानदारी हुई, ज्यादा की नहीं हुई है। अच्छा, पूरे दिन में कितने लोग आपसे ये दिए और जो भी ये कैंडल्स हैं, हाँ। ये सामान कितने लोग ले जाते हैं? मैडम आने को कभी 2-4 आते हैं, लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो अपना मेहनत करके दोबारा समेट के ले जाते हैं। घर पे बिक जाता तो अच्छी बात होती है, खर्चा चला लेते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। कभी कभार तो भूखे भी सो जाते हैं। क्या करें मैम। तो जो ये दिवाली है, ये लोगों को आप कितने रुपए का देते हैं? ये 30 रुपए की मैम। 30 रुपए का देते हैं? हाँ जी मैम। और कलकत्ता से जब आप लाते हैं तो ये कितने रुपए का लेके आते हैं? ये 25 रुपए की पड़ती है मैम। 5 रुपए कम, 5 रुपए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें कोरोना से पहले दिवाली आप कैसे मनाते थे? उससे पहले आपको कैसा माहौल देखने को मिलता था? पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था। पहले कुछ पैसे पेट भराई अच्छी हो जाती थी मैम। अब तो बस मैम कभी भूखे कभी प्यासे,
दिन गुजार जाते, सो ही जाते हैं। अब आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी दिवाली कैसी होनी चाहिए? हम तो यही उम्मीद करते हैं भगवान हम लोन पे पैसे लेकर आए, अच्छे बिक जाए, लोन वाले के भी दे दे, हम अपना गुजारा भी कर लें। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? ये चाह रहे हैं हमारा सामान बिक जाए तो हम किसी लोन वाले से पैसे ले रखे उसके भी दे दें, हमारा गुजारा भी हो जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। अच्छा, तो जो ये सामान आप कलकत्ता से लेके आते हैं तो कैसे लेके आते हैं? ये मैम ट्रेन से भी ले आते हैं, बड़ा टेम्पू भी करते हैं, 10-15 साजी कर लेते, थोड़ा थोड़ा किराया पड़ जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ले आते हैं बस। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हैं, पूरी फैमिली में हैं, जैसे सास के मायके में हैं 20-25 आदमी हैं मैम। तो कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और आपके हस्बैंड भी ये काम करते होंगे? मेरे हस्बैंड लवार है, लोहे का काम करता है, लोहे के छेनी वेणी थोड़े ये बेचते हैं हम। तो देखा आपने कि ये कुम्हारों की दिवाली स्पेशल हो, हर कोई यही चाहता है। कुम्हारों के लिए ये दिवाली इतनी ज्यादा खास हो, जो ये मेहनत कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये कितनी देर से इस आटे की तरह इस मिट्टी को गूंद रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं और मेहनत किए ही जा रही हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं रुकी हैं। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन बिल्कुल भी थमते नहीं हैं, और इनके बच्चे भी इनका पूरा हाथ बटाते हैं। और इस दिवाली आपसे भी यही अपील है कि आप इन कुम्हारों की दिवाली स्पेशल हो सके, इसलिए इनके दिए खरीदें ताकि ये भी अपने घर में रौनक ला सके, ये भी अपने घर में प्रकाश का पर्व मना सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।